Hello and a very good evening. It's Monday today, and of course, our new week has started. But then it seems like even though the week has started afresh, but you are still stuck up with some very pressing issues which you have already highlighted in the past, but there is a need to highlight it all over again. सवाल 15 करोड़ का सवाल क्या है पूछेंगे आपसे, और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल का कीमत क्यों 15 करोड़ है, पहले वो जान लेते। सवाल का कीमत 15 करोड़ इसलिए है क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं फूड कॉरपोरेशन इंडिया क्या है। फूड कॉरपोरेशन इंडिया इस देश का एक बॉडी है, सरकारी बॉडी है, दैट कंट्रोल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशन। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। Now, Food Corporation of India, we had reported this first. You have learnt it from News the Truth first, that Food Corporation of India has sent a circular in January 2024 to all its regional offices कि देखिए अभी से आपको जो रेशन देना है, जो बेनिफिशियरी को रेशन देना है, वो एक स्पेसिफिक बैग में देना है। बैग का क्या खासियत है? बैग का खासियत सिर्फ इतना है कि उस बैग में आपका और मेरा तस्वीर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है उस बैग में। ये है उस बैग की खासियत। चलिए बढ़िया है, बैग में रेशन मिलेगा, सरकारी रेशन आ रहा है, सरकार का तस्वीर भी होना चाहिए। लेकिन सरकार का सिर्फ तस्वीर नहीं, नेशनल एम्ब्लेम नहीं, देश का मानचित्र नहीं, भारत माता का पिक्चर नहीं, लेकिन मोदी जी का पिक्चर। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, इसीलिए उनका पिक्चर। देश हिंदुस्तान है, देश भारतवर्ष है, देश इंडिया है, और नेशनल एम्ब्लेम जो है वो अलग है। लेकिन ये जो रेशन का बैग जो जिसमें रेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें मोदी जी का तस्वीर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह उन्होंने सर्कुलर भेज दिया। दे हैव इशूड दिस सर्कुलर टू ऑल द रीजनल ऑफिसेस, and regional offices को बोला गया कि please go find out your contractors, give tenders to them, find out the contractors, give contract to them to customize and print synthetic bags with Prime Minister Modi's pictures on them, so that ration can be given to the beneficiaries. Now, going by the statistics of the COVID times to now, it seems like the number of beneficiaries have also increased. During COVID times, according to government data, roughly about 75 crore people were given ration. In 2024, which is 4 years since COVID, since pandemic, the beneficiary list has gone up to 80 crore plus. 81 crore beneficiaries have been identified in the country who would be given free ration every month. Now, देश का तो विकास हो ही रहा है, तो यू डोंट नो हाउ दिस नंबर का विकास भी हो गया। देश का विकास हो रहा है, सब मान लिया, लेकिन 75 करोड़ से इस नंबर का विकास होके 80 करोड़ कैसे पहुंच गया, इसका जवाब अभी तक सरकार से तो नहीं आया। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड मनी आफ्टर प्रिंटिंग ऑफ बैग्स। You want to see how those bags look like? We have shown you this picture before. If I can ask my producers, Aniket and Titash, yes, that's the bag. देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए, आप ही का है, आपके पास ही आने वाला है, जी भर के देख लीजिए। ये सारे बैग्स में आपको रेशन मिलेंगे। जो बेनिफिशियरीज है, 80 करोड़ प्लस लोगों को फ्री रेशन जो मिलेगा, वो ये सारे बैग्स में मिलेंगे। कब तक मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए FCI ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने सारे रीजनल ऑफिसेस है वो ऐसे बैग्स प्रोक्योर करेंगे। तो अभी मुफ्त में तो कुछ नहीं आता है, मुफ्त में सिर्फ गालियां मिल सकता है, जैसे मुझे मिलेगा इस ब्रॉडकास्ट के बाद। देते रहिए मुफ्त की गाली, लेकिन ये सारे जो बैग्स है ना, ये मुफ्त की नहीं है। दे आर नॉट फॉर फ्री, दे कम फॉर अ प्राइस। आई वांट टू गिव यू अ ब्रेक डाउन ऑफ द प्राइस, और उसके बाद कहेंगे इस सवाल का कीमत क्यों 15 करोड़ है। और ये सवाल का जो कीमत है 15 करोड़ क्यों है, वो इस बैग में छिपा हुआ है। ये है RTI रिस्पॉन्स, ये है RTI रिस्पॉन्स, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत
अगर देश की कोई सरकारी डिपार्टमेंट से कोई सवाल पूछा जाए आरटीआई इंफॉर्मेशन के तहत, तो उसका जवाब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जवाब आया। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने पहले इन द मंथ ऑफ जनवरी हैड फाइल्ड दिस आरटीआई कि ऐसे कितने सारे बैग सरकार प्रिंट कर रहे हैं और कितने कीमत क्या है इसका, कितने सारे बैग्स प्रिंट किए जा रहे हैं और उसकी कीमत क्या है, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दीज बैग्स। To which the Food Corporation of India, the head office, had forwarded the RTI query to all the regional offices across the country. You have a regional office in West Bengal, you have a regional office in Maharashtra, you have a regional office in Rajasthan, you have a regional office in Bihar, you have a regional office in Madhya Pradesh, you have a regional office in Sikkim, Meghalaya, Tripura. देश के हर एक राज्य में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक रीजनल ऑफिस है। तो उसको लिखित ऐसा एक चिट्ठी भेज दिया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कि ये आरटीआई क्वेरी आया है, आप अपने तरफ से क्वेरी का रिस्पांस दे दीजिए। और रिस्पांस आया, पहला रिस्पांस आया था, फर्स्ट रिस्पांस हैड कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड द रिस्पांस वाज, दिस इज द रिस्पांस फ्रॉम राजस्थान। वी हैड शोन दिस टू यू बिफोर, वी आर शोइंग दिस अगेन। This is the RTI response, and it says Rajasthan government, Rajasthan Food Corporation of India has placed an order for 1 crore 7 lakh 45,168 bags. 1 crore 7 lakh 45,168 bags. At the cost of how much? At the cost of roughly 12 rupees and 37 पैसा each bag. अगर आप इसका गणित करें तो आंकड़ा आएगा 13 करोड़ 29 लाख 71,454, 13 crores 29 lakhs 71,454 rupees only. बचपन से सीखते आए, बैंक में अगर चेक में लिखना है कुछ अमाउंट, लास्ट में लिखना होता है ओनली। सिमिलरली इट्स ओनली 13 crores 29 lakhs 71,454 rupees only. Now what is the only figure for this for other states? That's the new part of the story. The other part of the story, the response has come from Meghalaya. Meghalaya has placed an order for 4,22,000 bags. कान खोल के सुनिए, 4,22,000 bags at the cost of 12 rupees and 50 paisa per bag. The amount that Meghalaya FCI is spending is 52,75,000 only. That's the figure from the state of Meghalaya. It's 52,75,000 only. Cut to state of Mizoram. Mizoram has also responded to the RTI query. According to Mizoram, 1,75,000 bags have been ordered. 1,75,000 bags की ऑर्डर दिया गया। कीमत क्या है? कीमत है 14 rupees and 30 पैसा पर बैग। कुल मिला के आंकड़ा कितना हुआ? आंकड़ा हुआ 25,02,500 रुपए only. Repeat after me, 25,02,500 only. Cut to the state of Tripura. Tripura has placed an order of 5,98,000 bags at the cost of 14 rupees 30 paisa per bag. Amount comes to 85,51,400 only. Now, if you add all the amounts, okay, wait. There is Sikkim as well. The Sikkim is, now Sikkim has placed an order for 98,000 bags. Here's the RTI response. And Sikkim has placed an order of 98,000 bags at the cost of 14 rupees and 65 paisa. And the amount comes down to 14,35,700 rupees. Now you add all the amounts. Aniket, if you have the graphics ready.
Let's add all the amounts. For 5 states, Rajasthan, Mizoram, Tripura, Meghalaya and Sikkim. And the amount is 15 crores plus only. Only 15 crores. And this is the amount, यानी 15 करोड़ रुपए 5 राज्यों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकारी बॉडी है, जिसके पास सिर्फ सरकारी पैसा जा सकता है, यानी सरकारी पैसा मतलब जो आपके और मेरे टैक्सेस से कलेक्ट किए गए पैसा है, उस पैसों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो पैसा जा रहा है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस पैसे से 15 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं सिर्फ 5 स्टेट में, सिर्फ 5 स्टेट में, to procure bags in order for free distribution of ration and for a month maybe. And there is the larger question. This is month of what? March. You have elections coming in soon. So we are not sure whether this is a one-time affair or this is going to continue. But if 15 crore rupees have to be spent by 5 states, FCI, that is Food Corporation of India, the regional office, for 5 states alone, for 1 year, then the amount would be roughly about 180 crores only. 180 crores only. Now, I do appreciate that people are commenting, responding, and somebody has also said this would create more employment in the jute sector. Well, you know, the FCI in its response has written that the name of the contractor or company which supplied Modi printed synthetic ration bags. I don't know if you call jute bags synthetic ration bags. No, you can correct me. Are jute bags synthetic bags? Again, I'm asking, are jute bags synthetic bags? And that picture of that bag which I have shown you, that's the sample picture. Does it look like a jute bag by any chance? Because last time that I was taught, I could be wrong, you can correct me. Last time I was taught that the bags in which we get to see cement, those bags are synthetic bags. The word synthetic itself is antithetical to anything natural. Jute is meant to be natural, right? Anyways, not getting to that argument. However, 15 crore rupees, if they are spending in 5 states, and if that amount is being multiplied for 12 months, then the amount would come to 180 crores only. Now, you want to say that is creating employment? I have seen employment. We all have seen employment being generated in the past so many years. And also, there are employment opportunities in railways. You know how much is the vacancy? How many vacancies are there in railways? More than 2 lakh. You know what is the vacancy in Delhi police only? Running into a lakh. You know, under Union Home Ministry, the kind of vacancies available? You have many scope, many opportunities to create employment, gentlemen. While I do appreciate your concern that this might generate employment, fantastic, it should, because 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलने का एक उम्मीद जगाया गया था. अगर नौकरी मिल गया 2024 में सिंथेटिक बैग बनवाने में, सही है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको मिल रहा है, ये एस्टैब्लिश कंपनीज है. These are established contractors who are being given the job. Not really sure because of the fresh bunch of contract, how much of a fresh employment will this generate? Because these are existing companies. These are not entrepreneurs or startups that the government is encouraging in order to produce synthetic bags. Anyways, coming back to the point. So for 5 states, if the amount is 15 crores, let's factor in 28 states now. You have union territories as well. We don't know what the cost is in Maharashtra. We don't know what the cost would be in the state of West Bengal or in Bihar or in Madhya Pradesh or in Chhattisgarh or in Bihar
or in Karnataka or in Tamil Nadu, but you know as a matter of fact, this circular has been sent to all the regional offices of FCI. So, if the amount is 15 crores for 5 states, and for the sake of argument, if you divide 15 by 5 states, comes to 3 crores per state. And if you multiply 3 into 28 states, you know the number. And then calculate if that, if that amount has to be spent across the country every month, month after month, what would be the cumulative amount? Give me a conservative figure. How many hundreds of crores of money will have to be spent after this particular act of the government? Sorry, my producer was saying something. Tell me, Titash. So basically the amount would be humongous. The amount would be humongous when the entire country indulges in the same expenditure, which is procuring synthetic bags with Prime Minister Modi's picture for free distribution of ration. And the ACRA is 81 crore plus beneficiaries. And now the government has decided that this scheme of providing free ration under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, that scheme has been extended for the next 5 years. For the next 5 years, 81 crore people are expected to receive free ration unless the number comes down. But going by the trend in the past 4 years, if the number goes up, then the account would change. क्या कर सकते थे इस पैसा का आप? लोग कह रहे हैं कि ये प्रचार किया जा रहा है और इलेक्शन से पहले ये प्रचार जानबूझ के किया जा रहा है ताकि पॉलिटिकल डिविडेंड मिल जाए। और अगर इलेक्शन का प्रचार ये है तो सरकारी पैसा से एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का प्रचार क्यों होगा? वो पार्टी का पैसा से हो सकता है, लेकिन अगर ये सरकारी स्कीम के तहत आप ऐसे प्रचार में जा रहे, कोई सवाल नहीं पूछता अगर उसमें इंडियन फ्लैग आप लगाते, कोई सवाल नहीं पूछता अगर उसमें आप हमारे प्रियम्बल या फिर इंडियन एम्बलम को लगाते, लेकिन क्योंकि यू आर कीपिंग अ पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दैट टू अ डिसीजन दैट यू अराइव्ड एट राइट अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, दीज आर ऑल लेजिट क्वेश्चंस। और ये जो फूड ग्रेन्स जो आप फ्री में देने की बात कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? किसानों से लाएंगे, राइट? हमारे देश के किसान देश की मिट्टी में जो फसल उगाएंगे उसी फसल से आप लेके लोगों को देंगे, राइट? किसान का क्या कहना है? पंजाब के किसान का क्या कहना है? देश के प्रांत बहुत सारे प्रांत से किसानों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हम लोग सिंबू बॉर्डर में है, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं एमएसपी का, दिल्ली में जाने का मांग कर रहे हैं, जिनका सड़क पे जिनको रोका गया है सिंबू बॉर्डर में। और किसान, they have not retreated. They have given this call that their Delhi Chalo call is still there and they would continue with the protest, and the protest will reach Delhi at any cost. One 21-year-old farmer had died 2 bullets. There are several farmers who are injured. Tear gas shells were fired. Force was used to push the farmers back. Drones were used to drop tear gas shells bombs. Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan. I spoke to a farmer leader. Ramandeep Singh Man. मैंने बात किया किसान नेता से और उनसे समझने की कोशिश की कि अगर सरकार ये पैसा खर्चा कर रहे हैं सिर्फ बैग्स के पीछे, आप इसको कैसे देखते हैं? प्लीज लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड with farmer leader Ramandeep Singh Man. We are playing the interview now. We could not do it live because at Simbu border there is no internet. And in order to join this conversation, Ramandeep Singh Man had to travel few kilometers, find a network so that he can join this conversation virtually. That's why he couldn't take a chance of doing this live interaction. We have recorded this, and here's the full interview of farmer leader
रमनदीप सिंह मान। आपको मालूम है ये खबर हम लोग ने सबसे पहले दिखाया था, उसके बाद आज सबको मालूम है कि किस प्रकार से सरकारी जो पैसा है उसको खर्च किया जा रहा है। द पब्लिक मनी इज बीइंग स्पेंट आफ्टर प्रिंटिंग ऑफ bags, synthetic bags with Prime Minister Modi's picture for free distribution of ration. Now, the account of 5 states alone come to about 15 crore rupees for 5 states alone. The RTI response has revealed सबसे ज्यादा राजस्थान से है, करीबन 13 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख बैग्स के लिए। कैसे देखते हैं सर आप इसको? आप लोग अभी भी सिंबू बॉर्डर में है, किसान आंदोलन अभी भी जारी है, कैसे देखते हैं आप इसको सर? नहीं, हम तो इसको वेस्टेज देखते हैं कि ये तो पैसे की वेस्टेज है कि यहाँ पे जैसे ये जो हमारे फार्मर्स बैठे हैं, तो यहाँ पर हम इसलिए बैठे हैं कि हमको एमएसपी प्रॉमिस किया था, एमएसपी लॉ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमारी लागत है उसके हिसाब से तो उसके ऊपर वो जो 50% का प्रॉफिट, तो इट वाज प्रॉमिस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इनके पास हमारे लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है न, तो अपना नाम यानी अपने नाम का वो जो प्रोपेगेंडा करने के लिए इनके पास पैसे हैं। तो ये बात तो एकदम सही नहीं है। इट इज रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसान आंदोलन कर रहा है, किसान से आप इसको प्रोक्योर करके उसके बाद फ्री रेशन दे सकते हैं। जब किसान सड़क पे है, इफ द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग बीइंग ऑन द रोड and you are procuring food grains from the farmers and then stuffing them inside a bag with your picture, as you said, it is nothing but publicity. Yes, it is publicity, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं। अब वो वाले जो फूड ग्रेन्स हैं उसके ऊपर ये अपना फोटो लगा के उनको तो उनको ऐसे ये वो जो शो होगा कि ये देखिए आपके लिए इतना चीप जो फूड ग्रेन्स ये सिर्फ हमारे मोदी जी लेके आ रहे हैं। और रियलिटी तो ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये तो मेरे ख्याल से वो जो थी कांग्रेस की जो थी गवर्नमेंट वो लेके आई थी। लेकिन अब वो जब प्रोपेगेंडा चलाना है, मतलब अपना नाम आगे करना है, इलेक्शन का टाइम है, इसलिए ये तो अगर आप बोलते हैं कि इसका मतलब एक्सपेंडिचर यानी 1000 करोड़ है, तो ये तो न तो इनको तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। दे जस्ट वांट टू विन इलेक्शंस। सर आप मुझे बताइए, एमएसपी के लिए सरकार का कितना, फिर भी अंदाजा से कितना और एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है? ये देखिए, ये अभी एक स्टडी आई थी, वो जो स्टडी थी क्रिसिल की थी। उसने बोला अगर जो हमारी सरकार है अगर वो इंटायर फूड प्रोड्यूस अगर वो अपने आप प्रोक्योर करती है तो उसका एक्सपेंडिचर 21,000 करोड़ आएगा। आप मेरी ये वाली बात को थोड़ा सुनना ध्यान से। अगर हमारी सरकार अगर 100 रुपीज का प्रोक्योरमेंट है तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सरकार वो अपने पास तो रखेगी नहीं, वो आगे वो जो फूड सब्सिडी है उसमें देगी, और जो भी उनके पास रहा उसको वो आगे बेचेगी। वो हो सकता है 80 रुपीज का बेचे या 85 रुपीज का बेचे, तो इनको लॉस 8-10 वो जो होता है यानी 8-10 रुपए का होगा। तो ये जो लॉस है 8-10 रुपए, ये उस वाली स्टडी में बताया कि द एक्चुअल अमाउंट है तो इट विल बी 21,000 करोड़। Okay, so 21,000 crore you are saying. Now let me give you a number. 15 crore for 5 states. 15 crore for 5 states for 1 month. और वो भी लिमिटेड बैग्स है। जैसे मेघालय में 4,22,000 बैग्स की ऑर्डर दिया गया है। मिजोरम में 1,75,000 बैग्स का ऑर्डर दिया गया। त्रिपुरा में 5,98,000 बैग्स की ऑर्डर दिया गया। राजस्थान में 1,70,00,000 बैग्स के ऑर्डर दिए गए। अभी सोचिए 15 करोड़ अगर 5 राज्यों की है और 1 महीना का है, यानी 12 महीना अगर कैलकुलेट करे तो हो गया 180 करोड़ सिर्फ 5 राज्यों का, अगर ये आंकड़े को हम मान ले।
और ये जो फ्री रेशन का मुद्दा है, फ्री रेशन कहा गया है कि 5 साल तक चलाएंगे, यानी 180 करोड़ को अगर हम लोग 5 साल खींचे, 900 करोड़ करीबन आएगा इस आंकड़े से, सिर्फ 5 राज्यों में 5 साल तक फ्री रेशन ये बैग में देने के लिए सरकार से। अब अगर हिसाब लगाए पूरे देश की, वो भी 12 महीना और 5 साल की, तो शायद ये 900 करोड़ आसमान ना छू ले। तो आप कह रहे 21,000 करोड़ आप लोग के लिए चाहिए, और उस जगह पे ये पैसा जो खर्चा होगा, ये पैसा तो आप लोग के पास जाने से भी हो सकता था। जी, आप ये देखिए, हम इनको ये नहीं बोल रहे कि आप 21,000 करोड़ भी स्पेंड करो। व्हाट वी आर सेइंग इज, आप एमएसपी का वो जो गारंटी का लॉ बना दो। तो इससे क्या होगा, जो एग्रीगेटर है, ट्रेडर है, यानी XYZ, इसके इसके अंदर एग्रीगेटर भी आएगा, ट्रेडर भी आएगा, वो एमएसपी के ऊपर खरीदेगा, या एमएसपी पे लेगा या वो एमएसपी के ऊपर खरीदेगा। तो इनका तो यानी एक्सपेंडिचर ही नहीं है ये जो हमारी गवर्नमेंट का इसमें। एग्जैक्टली तो अगर फिर भी अगर आर्गुमेंट के खातिर मैं मान भी लूं कि आप लोगों की एमएसपी डिमांड को रखने के लिए एक्सवाईजी अमाउंट खर्चा हो सकता है जी, अगर वो एक्सवाईजी अमाउंट है, तो इधर पे इस आरटीआई रिस्पांस के आंकड़ों का अगर मान ले, तो आंखों देखिए 180 करोड़ तो 5 राज्यों में 1 साल में खर्चा हो जाएगा। जी, तो ये पैसा किसान के पास भी जाने से हो सकता था। लेकिन बात वही है, अगर ये है पैसा, अगर वो फार्मर के पास आता तो फिर इनकी वोट तो नहीं होती थी ना पक्की। ये तो अपनी वोट पक्की कर रहे हैं कि ये देखो हम आपको राशन दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं, और ऊपर इतनी अच्छी वो उनकी फोटो लगी हुई है मोदी जी की। तो आपको कौन दे रहे हैं? तो आपको मोदी जी दे रहे हैं। और भी क्या होगा, तो अभी इलेक्शन है और आप इनको वोट दो मोदी जी को बस। जैसे ही उनको वोट आई, जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी, ये वाला वो जो है ये जो है प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और ये फिर स्टार्ट होगा वो जब अगले इलेक्शन आएंगे। अच्छा, तो फ्री रेशन मोदी जी दे रहे हैं, और ये जो किसान सड़क पे, वो क्यों, किसके लिए सड़क पे आ गए? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम तो अपने पेट के लिए आए हैं। हम तो इसलिए आए हैं कि जो जो इन्होंने हमसे वो जो प्रॉमिस किया था, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। हमने वेट किया, हमने 1 साल वेट किया, फिर हमने 1 साल और वेट किया, अभी तो 2 साल से ऊपर हो गया। सर, आप लोग मानते हैं जब बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री कहते हैं, अभी इलेक्शन के दौरे में भी है, जगह जगह पे कह रहे हैं कि किसान का सम्मान बीजेपी करती है, प्रधानमंत्री उनके बारे में सोचते हैं, जब ये सब बातें आप लोग सुनते हैं तो विश्वास कर सकते हैं सर प्रधानमंत्री को? वो जी देखिए, हमारा तो जो जो उनके ऊपर एतबार था वो तो उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था आप अपना आंदोलन को एंड करो। अभी अभी जो आंदोलन यहाँ पे हुआ था, ये जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं ये जो लॉज हैं ये आपके लिए अच्छे नहीं है, तो हाँ ठीक है, मैं इनको ले लूंगा वापस, और आपकी जो एमएसपी वाली बात है उसके ऊपर होगी बात। वो जो कमेटी बना देंगे हम, और आपका ये इशू का इलाज हो जाएगा। लेकिन हमने 2 साल से ऊपर वेट किया, एकदम कुछ भी नहीं हुआ। तो और हमारे पास, सो वी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट। सर, हमारे देश में आज भी बहुत दुख की घटनाएं सामने आती है, जहां पे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। आंकड़ा, देश का आंकड़ा है, कितने सारे किसान कितने सारे राज्यों में सुसाइड किया है। अब किसान के पास जब ये खबर जाएगी कि आपके हाथ से जो फसल उगला है, वो फसल ये सारे बैग में जा रहे हैं सरकारी तरफ से और सरकारी पैसे से, जिसके पीछे सरकार ऐसा पैसा खर्चा कर रहा है, जबकि किसान की जिंदगी में सुधार उस तरीके से नहीं आ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि उनके एमएसपी का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या किसान भरोसा कर पाएगा जब बीजेपी कहती है कि हम किसान के हित के लिए काम करते हैं? एकदम नहीं, एकदम नहीं भरोसा करेगा, एकदम नहीं अमनदीप, करेगा। आप लोग, अब ये बीजेपी का कहना है कि ऐसे
बहुत सारे वीडियोस उन्होंने सर्कुलेट किया, उनके जितने ट्रोल आर्मी है और जितने सारे लोग उनके सिंपैथाइजर है, वो सारे ये सारे वीडियोस सर्कुलेट किए कि आप लोग मजे में प्रोटेस्ट में बैठे हैं बिना कोई मकसद के, और ये राजनीति है इसके पीछे, इलेक्शन सामने है, इसीलिए इलेक्शन को आप स्कटल करने के लिए ऐसा प्रोटेस्ट लेके सड़क पे आ गए, दिल्ली जाना चाहते हैं सर। देखिए, इसका एक आंसर है कि वो हमारे साथ आके सिर्फ एक रात रहे यहाँ पे, सिर्फ एक रात। अभी तो अभी तो अभी तो इतना ठंडा नहीं है। हम जब आए थे सिर्फ एक रात यहाँ पे रहे। उसके बाद आप जब उठोगे सुबह तो उस टाइम होता है पानी ठंडा। आपको व्हेन यू हैव टू आंसर द नेचर्स कॉल, वो वहां पे खेत है सामने, आपको वहां पे होता जाना। न तो हाँ, तो उसके बाद है हमारा लंगर, वहां पे रोटी खाते हैं। उसके बाद स्टेज लगती है और वहां से जो भी हमारे आगू हैं वो अपनी बोलते हैं बात, वहां पे आराम से बैठते हैं, वहां पे इवनिंग तक बैठते हैं। इवनिंग के बाद आके तो उसके बाद अपनी रोटी अपने आप बनाते हैं। और यहाँ पे हमारी लाइट भी काट दी है, यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, यहाँ पे ना तो कोई फोन है। तो यहाँ पे हम ऐश नहीं कर रहे, और इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। जो भी ऐसे वीडियोस हैं, आप उनको बोलो एक चीज, सिर्फ एक चीज का प्रूफ दे दे, सिर्फ एक चीज का प्रूफ। लेकिन सर ये सवाल थोड़ा लेजिट है कि 2020 में आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ जो 1 साल तक चला, और उसके बाद जितने जो 3 फार्म लॉस थे उसको वापस लिया गया। उसके बाद 2022 बीत गया, 2023 बीत गया, और 2023 के अंत में आप लोग ने इसका ऐलान किया कि आप लोग प्रोटेस्ट निकाले। 2024 में जब ऐसा प्रोटेस्ट होता है एकदम इलेक्शन से पहले, तो ये सवाल उठता है कि टाइमिंग में क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर टाइमिंग? आप अगर इसको इफ यू वांट टू सी इन दैट वे कि अभी इलेक्शन है इसलिए कर रहे हैं, तो हाँ, ये भी रीजन है एक। क्योंकि यही एक टाइम होता है कि जब इनको ऐसा होता है, अरे नहीं, ये लोग अभी इकट्ठे हुए हैं, फार्मर्स इकट्ठे हुए हैं, हमने इनको प्रॉमिस किया था, हमने प्रॉमिस नहीं किया पूरा, तो यही टाइम है कि ये लोग अंडर प्रेशर होते हैं। You also want to display your strength at the right time. We don't want, हमने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखानी। हम जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो एवरीबडी नोज, सारी स्ट्रेंथ तो उनके पास है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक अगर कोई वो जो जानवर भी होता है, आप अगर उसको लात मारोगे तो लाइक इफ ही नोज कि अरे यार ये तो मेरे से स्ट्रांग है जो आदमी मुझे लात मार रहा है, लेकिन वो अपने दांत तो दिखाता है ना। तो हम तो सिर्फ उनको थोड़ा सा अंडर वो जो है प्रेशर कर रहे हैं, उनको याद करा रहे हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम है, आपने हमसे प्रॉमिस किया था, आपने वो वाला नहीं किया प्रॉमिस पूरा, आप अपना प्रॉमिस पूरा कर दो। सिर्फ इतनी सी बात है। रमनदीप जी, आपका हाथ में समय कम है, मुझे मालूम है आपको वापस भी जाना है, और आप कह भी रहे थे कि इंटरनेट नहीं है उधर पे। जानना इंपॉर्टेंट है आपका कि मणिपुर में महीनों इंटरनेट नहीं था, और उसी तरह लोगों को जीना पड़ा। फिलहाल अभी इंटरनेट आ गया है। लेकिन सर आप एक चीज बताइए, अभी आप लोगों का प्लान क्या है सर? आप लोग अभी भी उधर पे ही है, क्या प्लान है? आप जो दिल्ली चलो प्रोटेस्ट कॉल था वो अभी भी स्टैंड कर रहे हैं जहां पे वो था? व्हाट्स योर प्लान नाउ? वो देखिए, जो हमारा कॉल है वो अभी भी स्टैंड करता है। वो कॉल अभी भी स्टैंड करता है, लेकिन बात ये है कि हमारे सामने इन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग बैरिकेड्स लगाए हैं, और वो प्रॉब्लम उसकी भी नहीं है बैरिकेड्स की। इस बार ये जो स्टेट का इंटेंट है वो है कि सीधा इनके ऊपर गोली चलाओ। हमारा एक और है बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, वहां पे इन्होंने लाइव गोलियां चलाई, और हमारा एक वो ज्यादा वो एक हमारा था, तो उसका नाम था चुपकरण। तो ही डाइड। और उसके बाद ये जो स्टेट के गूंज हैं वो लोग आए, 8-10 हमारे जो फार्मर थे उनको उठा के हरियाणा वाली ले गए साइड, और एक लड़का है वो उसका नाम है प्रितपाल, उसकी लातें तोड़ दी, उसका ये जो है जबाड़ा तोड़ दिया,
और यहाँ पे वो जो पैलेट गन्स, यानी इन्होंने मतलब इतने फायर किए तो राउंड अबाउट 450 के आसपास वो जो हमारे फार्मर्स हैं वो दे आर इंजर्ड। और आपको एक और बात बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे आए थे तो उस दिन वो जो पहला दिन था 13 तारीख को, उस दिन एसपी अंबाला का ये ऑफिशियल यानी उनका बयान है कि 8 घंटे के अंदर 4500 शेल्स वर फायर्ड। 4500। तो हम ना आर्मी है, ना हम फौज है, ना हमारे पास हथियार है, और आपके जो अपने वो जो है फार्मर्स हैं, आप उनके ऊपर 8 घंटे में 4500 शेल्स। और उसके बाद हमारी स्टेट बोलती है, एस्टैब्लिशमेंट बोलती है हम तो किसान हितैषी हैं। अरे ऐसे तो हमने नहीं, ऐसे तो मतलब आज तक नहीं आए कभी किसान हितैषी। नहीं सर, वो बहुत किसान के हित में है। अगर किसान कोई जाएंगे रेशन उठाने तो उनको भी ये बैग मिल जाएगा जिनमें उनका फोटो रहेगा सर। किसान एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको ऐसे लगता है तो ठीक है। किसान एक्सेप्ट करेंगे सर ऐसे बैग्स? अगर उनको रेशन लाने जाना पड़ा और उस ऐसे बैग्स में उनको रेशन दिया गया सर, आपको क्या लगता है किसान इसको एक्सेप्ट कर पाएगा सर? वो जी देखो, मतलब अगर तो वो हुआ भूखा, अगर तो हुआ भूखा वो तो एक्सेप्ट करेगा। ये तो क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मतलब इन लोगों ने हमें उस स्टेज पे ला के वहां पे फेंक दिया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। अच्छा जी, इतने मजबूर हो गए सर हमारे किसान? आप एक चीज बताओ, आपकी भी कुछ सैलरी होगी 8000 या जो भी XYZ, अगर आपको वो आधी सैलरी मिले, और ये नहीं कि सिर्फ लाइक ओनली वन टाइम, आप आपने अपना वो जब नौकरी स्टार्ट किया उसी टाइम से आपको 100 रुपया प्रॉमिस किया और आपको 25 रुपया मिला, आपको 50 रुपया मिला, तो आप क्या करोगे? आप और लोगों से कर्जा लोगे, क्योंकि खाना तो खाना है आपने। तो इतना यानी मतलब इतना हमारी हालत वो जो दयनीय कर दी है, हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि अब तो लास्ट वाला टाइम चल रहा है। मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूं आपको। इसके बाद अब उसके बाद यहाँ तो आदमी, अभी आपने बोला इतने हमारे की आत्महत्या होती है फार्मर्स की, तो आखिरी तो वही होता है रिजॉर्ट, फिर आत्महत्या। I don't know what to say, Ramandeep ji. We will never encourage that. We only hope and pray that a country which swears by Jai Jawan, Jai Kisan never loses a single Jawan, a single Kisan ever and ever. That's only we can hope and pray. ये सब पेपर पे है नारे। ये सब पेपर पे है नारे। पेपर में तो जो होता है सर वो समझ ले, लेकिन ये मेरा दिल से निकला है सर। तो एक हिंदुस्तानी होने के तहत दूसरे एक हिंदुस्तानी को मैं इतना ही कह सकता हूँ सर, कभी ऐसा ना दिन आए, इसी का प्रे कर सकता हूँ सर। फाइनली सर, बिफोर आई लेट यू गो, वुड यू से व्हाट इज हैपनिंग विद द फार्मर्स देयर एट द बॉर्डर इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन? एब्सोल्युटली इट इज। अभी एक हमारा लॉयर फ्रेंड था, तो वो मतलब आई एम नॉट श्योर लाइक इसमें कितना ट्रुथ है, तो ही वाज कोटिंग वो जो जिनेवा कन्वेंशन, कि आप अपने वो जो नागरिकों पे इतना टीयर गैस नहीं चला सकते। तो उसके बारे में हम भी पता करेंगे। बट आपको लगता है कि आपका जो खुद का अधिकार है उसका खनन हुआ है? इट्स ए ह्यूमन राइट्स वायलेशन। एकदम हुआ है ना। हमने स्टार्ट किया ब्यास से लेके हम यहाँ तक बॉर्डर तक आए, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। बिल्कुल जैसे आर्मी आती है एक लाइन में आए, नो हूटिंग, कोई नाराबाजी नहीं। वैसे ही हम आना चाहते थे दिल्ली, और अपना हमारे जो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके सामने हमने हाथ जोड़ के हमारी यही प्रेयर थी कि हमारे PM साहब, आपने हमसे ये
आपका प्रॉमिस था, आपने इसको पूरा नहीं किया, हाथ जोड़ के विनती है इसको पूरा कर दो, सिर्फ इतनी बात थी। यहाँ पे सीआरपीएफ लगा दी, तो ऊपर से ड्रोन आता है और वो जो टीयर गैस के वो जो शेल फेंक रहे हैं, ड्रोन से फेंक रहे हैं। वहां पे सीआरपीएफ लगा दी, इतने इतने बैरिकेड लगा दिए, फिर वो जो लाइव फायरिंग किया और एक फार्मर को मार दिया, 450 इंजर्ड। तो ये तो ह्यूमन राइट्स की, अब ह्यूमन राइट्स तो अब आई डोंट नो इस देश में, मेरे को तो नहीं, मेरे को तो अब नहीं लगता कि अब कोई ह्यूमन राइट वाली बात है। Okay. The Prime Minister hasn't gone to Manipur even once, even though there had been a long-standing demand. Do you think the Prime Minister can get back to the farmers and can reach out to the farmers? Elections are coming. अभी तो उपाय नहीं है, सब जगह पे जाना है प्रचार करने, पंजाब में भी हम तो जाएंगे आप। हम तो स्वागत करेंगे जी, अच्छा, हम तो इस बात का स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं, अगर वो बात करते हैं, और अगर वो अच्छा। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, तो स्वागत करेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया रमनदीप जी हमसे बात करने के लिए। और सिर्फ ये जानना चाहेंगे सर, आप लोग का नेक्स्ट इमीडिएट मूव क्या है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं अभी तक जा नहीं पाया सिंबू नहीं, बॉर्डर आप में। जो मेन प्रोग्राम है, क्योंकि हमें तो आने नहीं दे रहे, हमारे जो और साथी हैं और स्टेट से, वो लोग आएंगे दिल्ली, वो अच्छा। आएंगे 6 को आएंगे, अच्छा, जो आने वाली 6 है जी, कब आएंगे वो लोग सर? जो आने। So that was my conversation with farmer leader Ramandeep Singh Maan. He called what's happening with farmers at Simbu border is nothing but human rights violation. And he also said the money which is being spent after printing these bags is nothing but wastage of money after publicity. He has also given a figure for MSP that the government may require in order to meet the demand. But if every drop matters even to the sea, then every drop of money can also matter to the country. If the money has to be accumulated to honor the interest of the farmers. Towards the end, I have received too many, feedback, too many comments from people, wherein people have expressed disappointment that I do not go through their comments, I don't engage with them. Please understand, I do not have a setup where I can read the comments, live, because the setup is there in office and I'm reporting from the road. However, I've managed to go through a couple of them, and I thank Ashoka Gaming, Manu John, Aman, Minashi Singh, Goku, all of you for your engagement. Well, somebody said, but some factories getting order and people is getting jobs. Also, money in public welfare is not bad at all. It's your opinion. I respect it. This is democracy. Somebody said, Aman said, there would be some bag in which the ration would have been given, thus will also come with a price tag. So I believe the contention made by Mr. Tamal Saha is incorrect. Well, if you give the ration in a normal bag and if you give the ration in a customized bag, then there would be price difference. And the price difference is here in this RTI response, because the amount which has been given by Food Corporation of India as a response to the RTI query is not the amount that one would be paying if I have to go and procure a normal bag in bulk. And whatever little I've seen in my life so far, having covered for the past so many years, if somebody has to go to a ration shop to collect ration, every individual goes there with his or her own bag. So the ration is being taken out from the sacks and then poured into the bags that people carry. But here, when you are making a special arrangement, the special arrangement is coming at the cost of a money. And also about Manu John, I really appreciate every live broadcast you have tried engaging with us. I want to thank all of you for your engagement, because your viewership matters. I do not mind the disagreement in opinion, because I believe this is democracy and varied ideas are expected to coexist. And every idea is a legit one. And we should be all open to healthy
discussion and argument. Finally, coming to the closure of the show, I began by asking, ये सवाल है 15 करोड़ का, 5 राज्यों के हित में, 5 राज्यों के हिसाब है, और सवाल है 15 करोड़ का, और ये सवाल इस बैग के अंदर छिपा हुआ है। और अब जानते हैं सवाल क्या है? क्या है सवाल? सवाल इतनी सी है कि आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? देश सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? सवाल पूछना गुनाह नहीं है, और क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका कीमत आज के तारीख में इस स्टोरी के हिसाब से 15 करोड़ और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सवाल 15 करोड़ का, आप सवाल, सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? इतनी सी है बात। That is the only question that I wanted to ask. And while I do get it that every political party will engage in publicity, every political party, be it in Bengal, be it in Bihar, be it in Maharashtra, be it in Karnataka, be it in Jharkhand, be it in Tamil Nadu, be it in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, every state would see political parties engaging in political communication in form of advertisements. And nobody is questioning that. You are spending money after communication. Do that. But when you do a political communication, the question is whether you are doing it from your political funds, or if you're doing it from government money. Because if you are spending public exchequer's money after political communication, which is in the interest of a political party, irrespective of what the name of the political party is, then it becomes questionable. And talking about politics, political party, their funding and their expenses, here's the breaking news. State Bank of India has sought more time before Supreme Court to give details of electoral bonds. You remember Supreme Court has scrapped electoral bonds, calling it undemocratic, and had also asked SBI to furnish details of the electoral bonds that have come so far. Now, SBI, that is State Bank of India, has gone back to Supreme Court. Today was the last day. Today was the day by when they were expected to respond. Today, the State Bank of India has gone back to Supreme Court, seeking more time to give details of electoral bonds. Wants deadline extended to June 30th. June 30th. Because by June 30th, you would definitely have your elections over. The deadline that was given by the Supreme Court was March 6th. And फ्री की गालियां तो आने ही वाली है, तो सवाल और एक पूछ ही लेते हैं. Why would SBI take so much of time? We are living in digital India. Everything must be digital. Electoral bonds, I'm sure, must be documented somewhere in some computer as a data. So if you have given receipt to the person who has donated as electoral bonds to a political party, when you have issued the receipt, it must have gone through a software which must have documented the data and must have been kept in some cloud. All you need to do is print it. Maybe thousands of pages would be printed, or you can just make a digital copy and give it to Supreme Court. What is there to hide? Aren't you living in digital India? Is SBI not digital? I'm just asking. Is SBI not digital? There is no harm in asking questions. Always remember, there is no wrong question and there is no stupid question. It is the right of every individual to ask the question. It is sad
in many a times and most often than ever, questions are being asked, but questions only reach to deaf ears. No response ever come to those questions. Thank you so much for engaging tonight. This was Monday evening, and this was a special broadcast after having accessed this RTI responses. This is no Mangara Kahani. This is absolutely based on facts as being responded by the government of India to an individual, to an activist named Ajay Basudev Bose as an RTI response. I leave it to your jurisprudence to decide what is right, what is wrong, and what is actually in the interest of the country. Thank you for watching. Good night. Do like, share, and subscribe to our channel. Please, it's a humble request. Even if you do not like me, even if you do not like us, please do help us, because I'm sure we are dealing with truth. At some point, we will be able to connect with you. You will be able to connect with the truth. We just want this process to continue through a healthy connect. And that connect is do like, share, and subscribe. Do subscribe to our channel. Ask your friends and families to also subscribe. More you help us grow, more we would be in a position to ask questions. Thank you for watching. Good night and take care.